ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो कॉपीराइट का ऑप्शन होता है ना आपकी वर्डप्रेस थीम पे, इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक तरीके से इसको बिल्कुल ही हटा दिया है, मतलब इधर यहाँ पे वो सारा फुटर ही नजर नहीं आ रहा है। दूसरा हमारे पास है इधर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है जस्ट लाइक वेलकम टू मैक सर्विसेज। इन दोनों मेथड से हम कर सकते हैं इसको इजीली। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉपीराइट की ये जो सिंबल है या ये जो टेक्स्ट है इसको किस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। चलते हैं पहली मेथड पे, और पहली मेथड में हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड में आके यहाँ से आपको अपीयरेंस में आके यहाँ से आपको ज़ेटर थीम का ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप कोई और थीम यूज कर रहे हो तो आपको इधर भी ऑप्शन मिल सकते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अलावा आपको इधर कहीं पे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। जस्ट आपको उस थीम का नेम लिखा होगा और साथ में लिखा होगा ऑप्शंस, जस्ट आपको बस वही ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको फुटर सेटिंग्स मिल जाएंगे, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बिलो फुटर पे आ जाना है, और यहाँ से मैं ये सारी जितनी भी हमने लिए थे वेबसाइट्स, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो वो ऑप्शन हमारे साथ आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप इस टेक्स्ट पे जब भी क्लिक करोगे और इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना, तो यहाँ से वो हट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो हट गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। इधर मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आप सब नोटिस कर सकते हो ये इधर आ गया। जस्ट अभी आपको इसको पब्लिश कर लेना है। एंड जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो ये जो ऑप्शन अभी आपको दिख रहा है ना, आप इसको अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो, एंड जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो वो हट जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें ये भी हटा देना है, यानी ना हमें ये टेक्स्ट चाहिए ना हमें ये जगह चाहिए, जस्ट हमें मतलब इसको फुल्ली हटा देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आपको मिलेगा अपीयरेंस के अंदर, या आपको यही कहीं पे आपको मिलेगा, तो आपको उस पे क्लिक कर लेना है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे आके आपको जस्ट इधर पे राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इंस्पेक्ट कर लेना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से जितनी ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे साथ एक क्लास है और ये है फुटर का क्लास। यहाँ पे आप देखो अगर हम कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक अगर मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वो सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जस्ट आपको इधर आ जाना है और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख लेना है कि ये सारी जगह जितनी भी जगह है ये सारी की सारी सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये है हमारे पास, तो ये जस्ट हमारे पास वो सारा का सारा वेजेट सारी चीज सेलेक्ट कर रही है। दूसरा हमारे पास ये क्लास है जो कि ये सारी की सारी जगह हमारे साथ सेलेक्ट कर रही है। ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक हमारे साथ सेलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, आप देख सकते हो इजिली बॉटम पुटर। लाजमी नहीं है कि आपका भी बॉटम पुटर हो, जस्ट आपको ढूंढ लेना है कि कौन सी जगह हमारे साथ, कौन से क्लास के साथ हमारा कौन सी जगह सेलेक्ट हो रही है। जस्ट आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी या यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं वापस इधर आऊंगा और इधर आके सबसे लास्ट में आपको ना ये फाइल आपको ओपन कर लेना है स्टाइल CSS, ठीक है। तो यहाँ पे हम CSS का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे और आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। अब सबसे लास्ट में आने के बाद आपको डॉट लिख देना है, यानी सिंपल सी डॉट आपको लिख देना है। उसके बाद जो हमने कॉपी किया था वो एज इट इज पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं 2, एंड उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी है CSS की जिसका नाम है डिस्प्ले नन, तो हमें वो यूज करनी है। तो यहाँ पे हमको कॉलन लगाना है और यहाँ पे हम लिख देंगे नन, एंड बाद में सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा आप सबको जाहिर हो जाएगा, यानी ये जितनी भी जगह है यहाँ से यहाँ तक ये सारी हट जाएगी। तो जस्ट अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वो जगह हट गई, यानी मुकम्मली वो जगह आपने हटा दी और इजीली आपने वो कॉपीराइट का जो ऑप्शन था वो आपने हटा दिया। तो इसको हम 2 मेथड के साथ हटा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।